हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 20 अगस्त 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:25। ये वीडियो मैं कंप्लीट ट्रेडिंग खत्म करने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैं कहीं पे आया हुआ था एंड वहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर रहा था। अब जैसे मुझे टाइम मिला तो मैं उसके बाद इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हर एक ट्रेड कहाँ कहाँ पे मैंने कौन सा ट्रेड लिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लग रही होंगी तो। अगर नहीं लग रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर मेंशन कीजिए। ओके, सो आज मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ कहीं पे उसके बाद एक ग्रीन कैंडल अच्छी सी इसने बनाई, राइट। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद मैंने मार्केट में एंट्री बनाई थी, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरी एंट्री जब बनी उस टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है, तो जो जो मेरी एंट्री ट्रिगर हुई वो लगभग 10 to 15 रुपीज़ ऊपर ट्रिगर हुई बिकॉज प्रीमियम में बहुत तेज़ी से एक अपसाइड की ओर स्पाइक आई। सो इस वजह से मेरी एंट्री थोड़ी सी हाई पे लग गई, जिस वजह से मेरा जो लॉजिकल एसएल था वो थोड़ा डाउन बना और मैं उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसको मैंने 100+ रुपीज़ के प्रॉफिट पे क्लोज कर दिया, जो पहला ट्रेड था मेरा, राइट। ऑल राइट, उसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने वापस इस मूव में एंटर हुआ जब ये मार्केट बहुत खतरनाक भागने लगा, तो यहाँ कहीं पे मैं फिर एंटर हुआ था एंड उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करे, ठीक है। सो जो मेरा प्रॉफिट था वो पहुँच गया था 600+ रुपीज़ पे 2 ट्रेड्स में, ठीक है। 680 या 680 के आसपास शायद ये प्रॉफिट पहुँच गया था 2 ट्रेड्स में, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रुका, रेड कैंडल बनी एंड देन फिर वापस जब ऊपर जाने लगा तो मैंने यहाँ पे भी एक मूव छोटा सा कैप्चर किया जहाँ पे मेरा प्रॉफिट पहुँच चुका था 1000+ रुपीज़। यहाँ तक मैं चला गया था विद इन 3 ट्रेड्स। अब इसके बाद ऑनेस्टली बताऊँ, साइकोलॉजी यहाँ पे क्या थी कि मैं थोड़ा सा बिजी भी था, मुझे अपने ट्रेडिंग बंद करनी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं और उस वजह से आप जल्दबाजी में कुछ ट्रेड्स ले लेते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ट्रेड्स जल्दबाजी में ले लिए। नंबर 1, मैंने सोचा था कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा जब, उसके बाद मैं अप साइड के लिए एक पोजीशन बनाऊंगा, बट ऐसा नहीं हो रहा था। ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, जब ये कैंडल बनी, ठीक है, तो तब मैंने एक अप साइड की ओर ट्रेड प्लान किया, ठीक है। लेकिन उसमें एक छोटा सा एसएल मेरा हिट हो गया और मेरा प्रॉफिट वापस आ गया 900+ पे, ठीक है। देन एक ये वाली कैंडल बन रही थी अभी, ठीक है। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई तो उसके बाद मैंने एक और ट्रेड एक छोटे से एसएल के साथ प्लान किया, उसमें भी मेरा एसएल हिट हो गया और प्रॉफिट आ गया 700 के आसपास आ गया, ठीक है, जो प्रॉफिट था। एसएल में यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे ले रहा था, ठीक है। तो अब उसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी, एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल थी, ठीक है, और बड़ी देर के बाद ये बनी, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डाउन साइड के लिए रिस्क लिया अंटिल मूविंग एवरेजेस, बट वैसा नहीं हुआ, मार्केट वहाँ तक नहीं गया और पहले ही मतलब ये कैंडल नीचे भी आई है ना, जो रेड भी क्लोज हुई है, तो ये पहले रेड ग्रीन ऐसे ऐसे करते हुए हुई है, तो इसमें भी एसएल मेरा बहुत स्ट्रिक्ट था, तो मैं इसको भी बहुत छोटे से लॉस के साथ इसको मैंने एग्जिट कर दिया। तो जो आज की मेरी पोजीशन है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज की जो पोजीशन है दैट इज़ 698 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ठीक है। तो इस प्रॉफिट के साथ हम आज का दिन क्लोज कर रहे हैं। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि साइकोलॉजी थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ आगे से जब ऐसी सिचुएशन होती है मेरे को 1 2 3 ट्रेड में थोड़ा डिसेंट सा प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग ही बंद कर दूंगा इंस्टेड कि मैं अपने नेक्स्ट ट्रेड फटाफट से ढूंढने की कोशिश करूँ। अब देखो जैसे यहाँ पे एक अच्छा मूव मिल रहा है इसके बाद से, ठीक है, देखो कितना अच्छा मूव हमें यहाँ पे मिला है। बट ठीक है, अब तो 6 ट्रेड कंप्लीट कर दिए मैंने, तो अब इस पर मैं कोई ट्रेड नहीं ले सकता। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जल्दबाजी में ट्रेड ले लिए, ठीक है, बिकॉज मार्केट बहुत स्लो मूव कर रहा था और उसके बाद भी मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, ठीक है। और स्पेशली जो सबसे बड़ा बड़ा जो गलत ट्रेड मैं कहूँगा दैट वाज दिस डाउन साइड का ट्रेड, बिकॉज मैंने ये मेरे रूल्स के खिलाफ है, पर्टिकुलर ट्रेड मुझे नहीं लेना था, ठीक है। ये कैंडल कहीं और पे बनती, मतलब कहीं किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर ये बनती है कैंडल तो शायद मैं इस ट्रेड को लेता, बट ये बीच में बनी थी, मतलब यहाँ पे कोई लेवल भी नहीं थी और यहाँ पे कैंडल बनी, उसके बाद मैंने इस ट्रेड को लिया, ठीक है। कहीं ना कहीं एक जल्दी थी दिमाग में, उस चक्कर में ही शायद ये चीज़ें हुई है। तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा थोड़ा। बट अभी फ़िलहाल अपने ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं फटाफट आपको कोटक नियो की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि मेरी आज की क्या पोजीशन है एंड चलते हैं हमारी कोटक नियो की स्क्रीन पे। आई होप आपको मेरे ट्रेड्स वगैरह सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछें, सो दैट मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। तो चलते हैं हमारी कोटक नियो की स्क्रीन पर। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने घर पे आज नहीं हूँ, कहीं और आया हुआ हूँ। सो इसीलिए आप ये मैं मतलब ऐसे ही लैपटॉप वगैरह नीचे रख के ट्रेडिंग कर रहा हूँ लैपटॉप एंड टैब से। सो आज का जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज़ 698 रुपीज़। यहाँ पे मैंने ट्रेड्स आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो अभी ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, बट ये जो यहाँ पे आप मेरे ट्रेड्स टोटल देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस जो है वो 12 है, ठीक है। अब मैं आपको बस एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कहाँ से क्या हुआ था। जो पहला मेरा ट्रेड था, पहले सबसे पहले वो देखते हैं कौन से स्ट्राइक प्राइस में था। दैट वाज 50,400 CE। तो मैं इसको ऐड करता हूँ 1 मिनट के लिए। 50,400 का CE इसको ऐड कर दिया,
ठीक है। और इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ, ठीक है जी। ओके, सो ये देखिए यहाँ से मार्केट आज ओपन हुआ था, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होने पे मैंने अपनी एंट्री डिसाइड करी थी, ये वाली जो पर्टिकुलर कैंडल आपको दिख रही होगी। बट देन ये इस कैंडल में एकदम से स्पाइक आई बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एंट्री होनी चाहिए थी 253 टू 254 के आसपास, बट हुई एक्चुअल में 266 के आसपास, ठीक है। तो अबाउट 12-13 रुपीज़ ऊपर हो गई, एसएल फिर से यहीं पे होना था, तो इसीलिए मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाया। तो बार बार हर एक जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं कि आपकी एंट्री ना परफेक्ट प्लेस पे होनी चाहिए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस में ना हमारी साइकोलॉजी कंप्लीटली हिट हो जाती है। मेरी एंट्री लेट हुई, मार्केट थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ बिताने लगा, थोड़ा सा रिवर्स होने लगा, मैं नहीं इसको होल्ड कर पाया इस पर्टिकुलर ट्रेड को, और मैं एग्जिट हो गया। और उसके बाद देखो कितना शानदार मूव मिला है, ठीक है। उसके बाद आप अफसोस मनाते रहते हो। अब आपके पास दो सिचुएशंस होती हैं, आप या तो अफसोस मना के मतलब कुछ मत करो, ठीक है, देखते रहो मार्केट को, या तो आप वापस एंटर करो, ठीक है। तो उसमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। बट अगर आप लॉजिकल ट्रेड में एंटर कर रहे हो, मतलब वो मार्केट आपके एनालिसिस के हिसाब से ही जा रहा है एंड आप वापस एंटर कर रहे हो, देन समटाइम्स आपको प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वापस एंटर किया कब, जब ये कैंडल के बाद यहाँ कहीं पे इसने क्लोजिंग दिखाई, ठीक है। और उसके बाद ये पर्टिकुलर कैंडल भी अपसाइड की ओर बनने लगी, तो यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का एक मूव मैंने कैप्चर किया था। तो इस तरह से इस प्रीमियम प्राइस को मैंने मल्टीपल टाइम ट्रेड किया था। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशंस में भी देखोगे अगर, तो यहाँ पे मुझे 1065 रुपीज़ ये मेरा प्रॉफिट था। ये मैंने फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे ये सारा प्रॉफिट किया हुआ था। उसके बाद छोटे छोटे 2-3 ट्रेड में मैंने लॉसेस भी किए, बट तब भी इतना लूज़ नहीं किया, बिकॉज मेरा टारगेट था कि 500 प्लस तो आज 100% ले जाना है। बिकॉज हमने वीकेंड पे एक प्लान बनाया था, उसी पे स्टिक रह के मैं चलाऊँ, ठीक है। कि अगर हमारे फर्स्ट 3 ट्रेड्स में एक अच्छा सा प्रॉफिट हो जाता है तो उसका 50% एटलीस्ट हमें घर लेके आना है। तो वही किया, ठीक है। कुछ ऐसे बेफजूल में लूज़ किया अपना जो भी प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ ट्रेड्स लॉजिकल बिल्कुल नहीं थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से आज का दिन एक छोटे से प्रॉफिट के साथ क्लोज कर रहे हैं, एंड आगे इन चीज़ों को और अवॉइड करेंगे, धीरे धीरे इन चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।